शुभमोई जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। अभय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभय जी, जिस तरह से ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की हम बात करते हैं, 19,700 करोड़ का ये मिशन जो है इसकी शुरुआत हुई थी इससे, और एक बड़ा लक्ष्य इसका रखा गया है। सीधे सीधे जो सवाल हम शुभमोई जी से कर रहे थे वो आपसे समझना चाहेंगे कि इससे देश को क्या फ़ायदा होगा, इससे आम जनता को क्या फ़ायदा होगा। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट आपने सवाल पूछा, क्योंकि अभी तक हम जो देश की ऊर्जा यूज करते हैं इसमें दो तरह के हैं। एक तो इलेक्ट्रिसिटी, जो विद्युत हम यूज करते हैं या उपयोग में लाते हैं डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, और जो बाकी जिसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं करते हैं, जैसे कि जिसको हम मॉलिक्यूल या फ्यूल कहते हैं। तो जब इलेक्ट्रिसिटी हमने इतने सालों से उपयोग किया था कोयले के द्वारा, हमने उसमें अब रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी का समावेश कर लिया है, और इसकी स्थापित ऊर्जा अब लगभग 50% हो चुकी है। 250 गीगावाट हमारा नॉन फॉसिल है और 250 गीगावाट कोल और जो गैस का है। लेकिन जब हम ऐसे सेक्टर्स की बात करते हैं जहां पर कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं हो सकता है, जैसे ट्रांसपोर्ट हुआ, ट्रांसपोर्ट में अब इलेक्ट्रिक मोबिलिटी भी आ चुकी है, लेकिन शिपिंग हुआ, सिविल एविएशन हुआ, काफी इंडस्ट्रीज है जहां हमें ईंधन की जरूरत पड़ती है, जहां डायरेक्ट इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें रिन्यूएबल फ्यूल की जरूरत है। एक ऐसा ईंधन जो रिन्यूएबल एनर्जी से बने लेकिन उसको उपयोग में लिया जाए। तो आने वाले वर्षों में एक तो सबसे बड़ा जो देश को फायदा होगा वो हम धीरे धीरे जो हमारे आयात जो है क्रूड ऑयल पे है या गैस पे है उसको धीरे धीरे कम करना चाहेंगे। जहां भी गैस यूज होता है या गैस को किसी दूसरे रूप में यूज किया जाता है उसको धीरे धीरे ग्रीन हाइड्रोजन से रिप्लेस करेंगे। ये फर्टिलाइजर सेक्टर हो सकता है, रिफाइनरी सेक्टर हो सकता है। इसी तरह यदि मोबिलिटी की बात करें जहां हम पेट्रोल और डीजल यूज कर सकते हैं, हेवी हॉल्स में डीजल यूज होता है, तो डीजल और पेट्रोल को भी एक एक करके हम इसको बदलाव में लाएंगे। और क्योंकि ये सारा जो ग्रीन हाइड्रोजन सिर्फ दो चीजों से बना है, एक रिन्यूएबल एनर्जी जो कि सोलर और विंड से आता है, हमारे पास बहुत मात्रा में उपलब्ध है, और इसी तरह पानी आप सी वाटर से भी ले सकते हैं उसको डील करके। तो एक ये रिन्यूएबल फ्यूल जब बन जाएगा तो देश में जो आयात हो रहा है उससे कमी आएगी। आने वाले 8 से 10 वर्षों में इसकी कीमत इतनी हो जाएगी कि हम बाकी ईंधन को हम धीरे धीरे रिप्लेस कर देंगे, और इससे सभी उपभोक्ता जितने हैं सभी सेक्टर्स में, जो नॉन इलेक्ट्रिक सेक्टर्स में है, उनको एक सरल एक रिन्यूएबल ईंधन अवेलेबल रहेगा एट एन अफोर्डेबल कॉस्ट। बिल्कुल, एक जो बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है और इसी दिशा में